Student, good morning. In the previous video, we learned about a decimal, and we had learned about the introduction of decimals, some conversation, and one operation, that is addition of decimal. So today we learn about some examples that depend upon the conversion of a decimal into fraction. So let's see the our today's examples. First, our example is convert each of the following decimal into fractions in the lowest form. हमें जितने नीचे डेसिमल्स दिए हैं उसे क्या करना है, हमें लोएस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्शन करना है ना. फ्रैक्शन में करना है लेकिन फिर से उसे लोएस्ट फॉर्म में करना है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल 0.8. तो हम इस 0.8 को क्या लिखेंगे, जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि क्या होता है, 0.1 को क्या लिखा जाता है 1/10 है ना. तो इसे क्या लिखेंगे 0.8 इज इक्वल टू, सबसे पहले डेसिमल प्लेस देखिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है, दैट मीन्स क्या होगा, डिनोमिनेटर 808 डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट, 08 डिवाइडेड बाय 10. तो हम ये 0 क्या करेंगे, इरेज करेंगे. तो क्या हुआ हमारा 8/10. 8/10 अगर है तो ये रिड्यूस होता है. रिड्यूस कैसे होता है, 4, 8 को लिखेंगे 4 2 जा और 5 को लिखेंगे 5 2 जा. ठीक है, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 गेट कैंसल, हु इज रिमेन 4/5. दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. मीन्स ये हमें एक डेसिमल दिया था, डेसिमल को हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल कैसे करना है. 2.25. तो सबसे पहले डेसिमल प्लेस चेक करेंगे. 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है तो इसे क्या लिखेंगे 225 डिवाइडेड बाय 100. 225 डिवाइडेड बाय 100. तो इसे क्या करना है हमें लोएस्ट, ये तो हुआ फ्रैक्शन में, लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो क्या करेंगे 225, हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें क्या आना चाहिए, 225 आना चाहिए और 100 भी आना चाहिए. तो हम 225 को क्या लिखेंगे 25 9 जा और 25 4 जा. ठीक है, 25 9 जा 225, 25 4 जा 100. तो 25 गेट कैंसिल, कौन बचा 9 इज इक्वल टू 9/4. दिस इज द रिड्यूस फॉर्म, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन. पहले एक फ्रैक्शन दिया, डेसिमल दिया है, डेसिमल को हमने पहले फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जो दोनों नंबर्स उस टेबल में आने चाहिए. तो 25 9 से क्या हुआ 225, 25 4 जा 100. तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज थर्ड एग्जाम्पल. और थर्ड एग्जाम्पल इज 17.5. 17.5. तो 17.5 ये एक हमारा एग्जाम्पल है ना. तो उसे पहले क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है. तो क्या लिखेंगे 175 डिवाइडेड बाय 10. हमने क्या किया, एक डेसिमल प्लेस कहाँ पर है, एक डिजिट के बाद है. तो हमने कल भी देखा था कि जैसे कि 0.1 है तो इसे क्या लिखेंगे 1/10. अगर 0.09 है तो क्या लिखेंगे 9/100. अगर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100, मीन्स 1 के आगे 2 0. ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमने कल भी पढ़े थे. वैसे उसी के ऊपर हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है. पहले एक डेसिमल दिया, उसके बाद हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है. तो हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो ये हुआ है ना. 10 को क्या लिखेंगे 5 2 जा और 175 को क्या लिखेंगे 5 20. एक मिनट, तो देखिए 175 को हम लिखेंगे 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 10 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड 2 है ना. 5 5 गेट कैंसिल, क्या बचा
135 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा रहेगा आंसर। 175 डिवाइडेड बाय 10 लिखा, पहले डेसिमल था, डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन में फिर हमने ऐसा टेबल ढूंढा जिसमें दोनों नंबर्स आ सके। जैसे 35 अगर 5 के तो 175 होता है, और 10 के 10 कौन से टेबल में आता है, 5 टू 10 होता है, ताकि ये 5 कैंसिल हो सके, उसे रिड्यूस फॉर्म में लाना था, इसलिए हमने ये किया। तो चलिए देखते हैं लास्ट वन एग्जाम्पल 4, दैट इज 0.75। ओके, 0. फिर से डेसिमल प्लेस चेक करेंगे, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 75 कितने डिजिट्स के बाद है, 2 डिजिट्स के बाद, तो नीचे 100, 75 बाय 100। तो ये डेसिमल इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन हुआ। इस फ्रैक्शन को फिर से किस में करना है, लोएस्ट फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें 75 भी आना चाहिए और 100 भी आना चाहिए। तो 75 को क्या लिखेंगे, 25 3 जा, 100 को 25 4 जा, करेक्ट। 25 गेट कैंसल, हु इज रिमेन 3/4। सो आवर लोएस्ट फॉर्म इज 3/4। किसका लोएस्ट फॉर्म है, 0.75 का। तो ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर से हम और कुछ नए एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हाँ, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। तो हमें क्या दिया है, 29/10 मीन्स एक फ्रैक्शन दिया है, उससे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल 29/10, 29/10 डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, तो इसे सिंपल क्या लिखेंगे, 2.9, ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट 15 1/8, कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो हम इसे क्या करेंगे, 15 1/8, हमने क्या लिखा, 15 + 1/8, ठीक है। इस 8 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें डिनोमिनेटर 10 100 1000 ऐसे नंबर्स चाहिए। तो हम इस 8 को 10 100 1000 मीन्स डेसिमल के जो डेफिनेशन है उसमें फिट करेंगे, उसके बाद उसे रिड्यूस करेंगे। देखिए 15 + 1/8 8 है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे 125, ठीक है। 25 देखिए 125 मल्टीप्लाइड बाई 8, 25 × 40, 8 2 × 16, 16 + 4 20, 8 1 × 8, 8 + 2 10, ठीक है। तो 1000 आ रहा है। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखा था कि अगर सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। 15 + 125 × 1 125, 8 × 125 1000, ठीक है, यहाँ तक आए। उसके बाद 15 की जगह 15 + 125 डिवाइडेड बाय 1000, इसको क्या लिखेंगे, नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, तो डेसिमल प्लेस शिफ्टेड टू द लेफ्ट, 1 2 3 मीन्स 0.125, ये हमारा क्या है, डेसिमल आ गया। 15 + 0.125, तो हम इसकी क्या करेंगे, एडिशन। 15 एडिशन कैसे करते हैं, उसके बाद हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि अगर दोनों अनलाइक टाइप के डेसिमल है तो पहले उसे लाइक में कन्वर्ट करना है, उसके आगे 0.125 है ना, यहाँ पर 0, दोनों की एडिशन, 0 + 5 5, 0 + 2 2, 0 + 1 1, डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस 5 1। तो हमारा क्या रहेगा आंसर, 15 + 0.125 का आंसर क्या रहेगा, 15.125। तो हमें इस तरह से इसे कन्वर्ट करना है। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 234 डिवाइडेड बाय 125। तो पहले देखना है कि कौन से टाइप का फ्रैक्शन है, कौन से टाइप का दिख रहा है, मिक्स टाइप का फ्रैक्शन दिख रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 234 1/25 इज इक्वल टू 234 + 1/25। फिर से 1/25 है, तो हमारी डेसिमल की डेफिनेशन है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसे 10 100 1000 ऐसे में कन्वर्ट करना है। तो हमें 25 को
किस में कन्वर्ट करेंगे? 100 में। क्यों? क्योंकि 25 इंटू 4 क्या होता है? 100। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 234 प्लस 1/25 इंटू 4। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है कि अगर सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 234 प्लस 4 1 ज़ा 4 बाय 25 4 ज़ा 100। ठीक है, उसके बाद 234 प्लस 4 बाय 100 को क्या लिखेंगे? 0.04। कन्वर्शन देखे हैं हमने, नीचे अगर 2 0 है तो उससे क्या लिखेंगे? 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट्स। 4 है तो 4 देखिए यहाँ पर एक सिंगल 4 था तो हमने 0 एडजस्ट किए, यहाँ पर 1 और ये 2 के बाद हमने क्या दिए? डेसिमल प्लेस। अभी क्या करेंगे? दोनों के एडिशन देखिए। 234 हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि अनलाइक डेसिमल है तो उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 234 सिंगल है तो क्या लिख करेंगे यहाँ पर? 0, उसके बाद हम 0 लगा देंगे। उसके बाद कौन है? 0.04। 3 के नीचे नहीं है तो हम क्या करेंगे? 0 वहाँ पर हमें पुट करना है। 0 + 4 4, 0.432। तो हमारा आंसर क्या आया? 234.04। ये हमारा रहेगा आंसर। तो देखिए ये 4th वाला एग्जाम्पल है। तो हम अभी देखते हैं 4th वाला एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 18 प्लस 3/10 प्लस 4/1000। तो हम क्या करेंगे? 18 प्लस 3/10 प्लस 4/1000। ठीक है, तो हम 18 एज इट इज प्लस 3/10 को क्या लिखेंगे? 0.3। उसके बाद 4/1000 को क्या लिखना है हमें? 0.004। पॉइंट कहाँ पे देंगे? 1 2 3, 1 2 3। 3 के बाद हमारा क्या रहेगा? पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, इन सब के हमें क्या करना है? एडिशन। तो हाँ वही सेम 18 है तो 18, उसके बाद 0.0, सेकंड है 0.3, सेकंड है 0.004। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अनलाइक डेसिमल दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर है एम्प्टी प्लेस है तो 0 0 0। ये हुआ हमारा लाइक डेसिमल। फिर अब क्या करेंगे? एडिशन। 4 0 3, यहाँ पर क्या है? 0.81। इन सब का कन्वर्शन क्या आ रहा है? 18.304। तो आपको इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सिंप्लीफाई, हमें क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। 68.5 माइनस 21.45 प्लस 26.2 माइनस 13.46। 4 डेसिमल्स दिए हैं, है ना? तो आपको पता है BODMAS, BODMAS। ये हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं? जब भी एडिशन मतलब पूरे ऑपरेशन, जो भी 4 ऑपरेशंस एट ए टाइम अगर दिए हैं तो अब हम ये रूल अप्लाई करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, है ना? तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? सिर्फ एडिशन दिया है और सब्ट्रैक्शन दिया है, करेक्ट? तो हम क्या करेंगे? BODMAS रूल से हम ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहले देखिए इसका साइन है, साइन ही नहीं दिया है, उसका मीनिंग होता है इसका प्लस साइन है। सेकंड डेसिमल का साइन माइनस, थर्ड डेसिमल का साइन प्लस, फोर्थ डेसिमल का साइन है माइनस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी एडिशन वाले हैं वो साथ में लिखेंगे। 68.5 माइनस 21.45 प्लस 26.2 माइनस 13.46, है ना? कौन कौन एडिशन वाले हैं? देखिए फर्स्ट वाला डेसिमल है और सेकंड वाला डेसिमल है, तो हम इसे ब्रैकेट दे देंगे। 68.5 प्लस 26
13.2, इसके बाद कौन है 21.45 माइनस 13.46। हमने ये दोनों पास में लिखे ताकि इसके पहले एडिशन कर सकें। अगर इसके एडिशन करना है तो देखिए 68.5 है, देन 26.2 कौन से टाइप का डेसिमल है, लाइक के अनलाइक, लाइक डेसिमल है तो सिंपल सी एडिशन 5 + 2 7, डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस, 6 + 8 14, 1 कैरी, 6 + 1 + 2 9। तो इस ब्रैकेट का हमारा सॉल्यूशन क्या आया 94.7, 94.7। बाकी के दो है ना, बाकी के दो है तो माइनस माइनस क्या होता है, मीन्स दोनों डेसिमल का जो साइन है वो माइनस है, तो दो अगर सेम साइन है तो उसकी क्या होती है एडिशन। तो 21.45 13.46, 21.45 13.46। क्या करना है, एडिशन करना है। 5 + 6 11, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 4 9, डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस, 1 + 3 4, 2 + 1 3। ठीक है, इन दोनों की एडिशन क्या है ये। लेकिन हु इज़ ग्रेटर 21 और 13, 21 इज ग्रेटर तो साइन किसका रहेगा 21 का, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस साइन, और इसका आंसर 34.91। मतलब देखिए 4 डेसिमल थे तो 4 डेसिमल का कन्वर्शन सिर्फ 2 डेसिमल में हुआ, हमने 2 डेसिमल लेके सॉल्व किए। उसके बाद एक प्लस साइन एक माइनस साइन, दोनों की क्या होगी सब्ट्रैक्शन 94.7। सब्ट्रैक्शन करने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा कि अगर अनलाइक डेसिमल है तो अनलाइक डेसिमल का कन्वर्शन लाइक डेसिमल में करना है ना। 1 के आगे कुछ नहीं है, 0 है, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 0 लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा 10 - 1 9, यहाँ पर हम लेंगे 17, यहाँ पर लेंगे हम 13, यहाँ पर होगा 8। 17 - 9 8, पॉइंट डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस, 13 में से 4 अगर निकाले तो हमारा क्या होगा 9, 8 - 3 5। ठीक है, 59.89 हमारा आंसर 59.89। जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते थे वैसे ही करना है, लेकिन डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस देना है। एक हमें ये केयर लेनी है जब भी हम वर्टिकल अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन सेकंड 6 - 2.5307 प्लस 3.1 ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पर 3 डेसिमल्स दिए हैं, 6 में क्या है पॉइंट ही नहीं है, तो क्या होगा 6 के बाद पॉइंट होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 6 - 2.5307 प्लस 3.1। तो सबसे पहले साइन देखिए, 6 का साइन नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन, प्लस माइनस 2.5307 मीन्स इस डेसिमल का साइन है माइनस, 3.1 का साइन है प्लस। तो प्लस प्लस वाले कौन है 6 और 3.1, तो इसको आगे लिखेंगे 6 + 3.1 माइनस 2.5307। ठीक है, ये अरेंजमेंट नहीं भी की, हमने डायरेक्ट इन दोनों का आंसर भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर आपका परफेक्ट आना चाहिए, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने पहले पास में लिखा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो 6 + 3.1 पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा 6.0 3.1 0 + 1 डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस, 6 + 3 9, क्या आया हमारा 9.1। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, कन्फ्यूजन हो रहा है तो ब्रैकेट दे दो, माइनस 2.5307। दोनों आ गए। पहले देखिए 3 डेसिमल्स दिए थे, पहले उसे पास में लाए, फिर इन दोनों का मतलब रिड्यूस अगर करते गए तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है 9.1 - 2.5307 9.1। सेकंड है 2.5307,
सबसे पहले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते वक्त, कोई भी ऑपरेशन करते वक्त हमें साइन देखना है। कौन सा है साइन? माइनस। फिर उसके बाद देखना है अनलाइक है कि लाइक है। अनलाइक डेसिमल है तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, तो देखिए 0 में से 7 नहीं जाता तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 10। यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0 0 फिर से अगर गए तो क्या होगा यहाँ पर 9, यहाँ पर 8। 10 - 7 3 9, यहाँ पर 9 - 3 6, 9 - 5 4, डेसिमल प्लेस के नीचे डेसिमल प्लेस, 8 - 2 6। तो हमारा फाइनल आंसर आया 6.4693। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको अगर अनलाइक डेसिमल है तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी आपका ऑपरेशन दिया है वो करना है। तो ये थे सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो। तो चलिए देखते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है 15 2 3 8। ये कोई डेसिमल नहीं है, ये सिंपल नंबर है। तो हम देखेंगे कि इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है 2, सेकंड 3, उसके बाद 9 और उसके बाद कौन आता है 15। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन है 15 2 3 9 में से सबसे बड़ा है 15। उसके बाद कौन आता है 9, उसके बाद कौन आता है 3, उसके बाद कौन आता है 2। तो ये हुआ सिंपल डिजिट्स का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वही हमें सेम रूल्स यहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन जब भी हम डेसिमल का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो हमें उसका होल पार्ट मीन्स कौन सा, डेसिमल प्लेस के आगे वाला पार्ट पहले चेक करना है। उसके बाद हमें अगर वो बड़ा है तो उसके हिसाब से, अगर छोटा है तो उसके हिसाब से। तो पहला एग्जाम्पल देखिए 4.6, सेकंड एग्जाम्पल 0.22, थर्ड एग्जाम्पल 24.13, फोर्थ डेसिमल 20.05। सॉल्यूशन। सबसे पहला रूल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, उसका होल पार्ट चेक करेंगे। पहले डेसिमल का होल पार्ट मीन्स डेसिमल प्लेस के आगे वाला कौन है 4, कौन है 4 है और एक 0 है। उसके बाद 24 है और उसके बाद 20 है। डेसिमल प्लेस के आगे वाला पार्ट मीन्स उसे कहते हैं होल पार्ट। ये हमने स्टार्टिंग के पीरियड में देखा है 4 0 24 20। तो हमें पहले क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम होल पार्ट चेक करेंगे। उसके बाद कौन बड़ा है उससे डिसाइड करेंगे। तो कौन सबसे छोटा कौन है 0.22 है ना। उसके बाद कौन है 0 के बाद कौन आता है 24 20 या फिर 4, तो 4 आता है मीन्स 4.6। नेक्स्ट 20 और 24 में से कौन बड़ा है 20, उसके बाद 20.05, उसके बाद 24.13। अगर जब भी अगर डेसिमल दिया है तो कभी कभी क्या होता है दोनों होल पार्ट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर कौन है 4.6 है ना 6.1। तो यहाँ पर देखिए दोनों होल पार्ट सेम है, 4 है और 4 है। तो ऐसे केस में हम 10th वाला पार्ट चेक करेंगे। 10th मीन्स 1/10 10th वाली प्लेस। ठीक है, ये तो हुई 1s वाली प्लेस और ये कौन सी है 10th। लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि 10th मीन्स प्लेस वैल्यू चार्ट पे कैसे बिठाते हैं। तो 10th वाले, अगर 10th वाले भी सेम है तो 100th वाले, ऐसे सेम मतलब जो भी बड़ा है फिर असेंडिंग ऑर्डर लिखते जाएंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई सेम नहीं था। पहले सिर्फ होल पार्ट चेक करना है। होल पार्ट जो भी छोटा है छोटे से बड़ा मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेंगे उल्टा 24.13, नेक्स्ट 20.05, नेक्स्ट 4.6 और उसके बाद कौन आएगा 0.22। तो ठीक है, सबसे पहला रूल क्या कहेगा कि उसका होल पार्ट चेक करना है, कौन छोटा है। वहाँ से अगर दोनों सेम है तो उसके बाद 10th वाला प्लेस
10th वाली प्लेस भी सेम है तो 100th वाली प्लेस। और ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 0.52, 36.28, 2.05 एंड 3.5। तो हमें क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.52। उसके बाद कौन है 36.28 है ना। नेक्स्ट कौन है 2.05, नेक्स्ट है 3.5। सबसे पहले और लाइक डेसिमल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 3 के आगे नहीं है तो 0, यहाँ पर 0, जो एम्प्टी प्लेसेस है वो क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। उसके बाद क्या लिखना है इसका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए उसका होल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के आगे वाला पार्ट होल पार्ट होता है वो चेक करेंगे। सबसे पहले कौन है 0 है, 36, 2 और 3 कौन है 0। तो ये 0.52 इज नथिंग बट 0.52, 0.52। उसके बाद कौन है 2.05, उसके बाद 3.5, लास्ट वन 36.28। उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा। सबसे बड़ा 36.28, 3.5, नेक्स्ट 2.05, नेक्स्ट 0.52। ठीक है। तो जब भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें लिखना है तो क्या करेंगे, पहले उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसका होल पार्ट चेक करेंगे। अगर होल पार्ट सेम है तो 10th वाला पार्ट, 10th वाली प्लेस, फिर उसके बाद 100th वाली प्लेस। तो इस तरीके से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा जाता। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो देखिए हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। तो देखिए पहला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100। मतलब अगर कोई पॉइंट की मल्टीप्लिकेशन है, अगर उसे मल्टीप्लाई 10 या फिर 100 से करना है तो इसके लिए एक रूल है ना। और कोई होल नंबर, फॉर एग्जांपल 2 टाइप के हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। जैसे कि ये कोई डेसिमल है 2.3, उसे क्या रहेगा, उससे 10 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 100 से करना है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे। या फिर जैसे कि 3, 9, अगर ऐसा है तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन विथ होल नंबर है ये, उसके डेसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहला रूल देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10 और 100। अगर कोई डेसिमल दिया है, अगर उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10, डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 1 प्लेस। शिफ्टेड क्या कहा, शिफ्ट होने वाला है वो राइट साइड पे। जैसे कि 0.22 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10। सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि सिर्फ पॉइंट को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो क्या होगा 22। सिंपल, यहाँ पर 2.2 है, राइट साइड में शिफ्ट किए तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना। तो 0.0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या है 1.75 मल्टीप्लाइड बाय 10। अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, हमारा रूल कहता है अगर 10 से मल्टीप्लाई किए तो पहले डेसिमल प्लेस देखिए 1.75 है, तो राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो क्या होगा 175 लिखा है ना, राइट साइड में शिफ्ट करना है। मीन्स 7 के आगे है तो 7 के बाद क्या चला जाएगा, हमारा डेसिमल पॉइंट चला जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट 322.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। पहला डेसिमल है हमारा 322.3, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 10। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा बाय 1 प्लेस। तो देखिए कौन कौन है यहाँ पर 3, 2, 2 और 3। क्वेश्चन में दिया है कि 2 के बाद मीन्स 3 के पहले पॉइंट है ना। रूल कहता है कि 3 के बाद जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.00, लेकिन ये 0.00 हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या आएगा,
आया 3223। नेक्स्ट, वैसे ही जैसे हमने 10 को अगर 10 से अगर मल्टीप्लाई किए तो राइट साइड में पॉइंट शिफ्ट होगा 1 प्लेस से। सेम रूल है, ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100 डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय 2 प्लेसेस। क्या है, 2 प्लेस के बाद हमारा जो पॉइंट रहेगा वो शिफ्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि 2.32 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2.32 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर दिया है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा रूल कहता है कि 2 प्लेस के बाद हमें शिफ्ट करना है, तो क्या होगा 2 3 2, ये हमारा आंसर है ना। पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट होगा 1 2, 2 के बाद होगा मीन्स .0, 232.0 है, तो ये .0 हम निगलेक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आया 232। नेक्स्ट, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है सिंपल, तो हमें सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करना है। बहुत ही इजी मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट शिफ्ट करना है। 2 के डेसिमल प्लेस देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है, तो हमें शिफ्ट करना है 2 डिजिट के बाद 0 2 है ना। कहाँ शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ पर है, तो हमें 2 डिजिट्स के बाद करना है। ये 1 और ये क्या हुआ 2, 1 2, 2 के बाद क्या आया हमारा पॉइंट आया, तो 20.0, तो ये आगे जो 0 था हमने वो इरेज कर दिए, तो 20.0 इज नथिंग बट 20। तो हम क्या लिखेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर ऐसा है तो हम सिंपल लिखेंगे उसका 20। और थर्ड एग्जांपल देखिए 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 100, फिर से एक डेसिमल है उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा रूल कहता है कि अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 प्लेस राइट साइड में पॉइंट शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस से। तो 3.1 है, 3 1 है ना, पॉइंट शिफ्ट करना है 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पर तो 1 के आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, मीन्स 1 2, 2 यहाँ पर पॉइंट था, तो कहाँ शिफ्ट करना है 1 2, 2 प्लेस के बाद शिफ्ट करना है मीन्स .0, तो 310.0 है, तो हम क्या करेंगे इस .0 को इरेज करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 310। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। तो अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पहला रूल मल्टीप्लाई द गिवन डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट, जो भी डेसिमल पॉइंट है उसे विदाउट डेसिमल पॉइंट से उसे मल्टीप्लिकेशन करनी है बाय द गिवन होल नंबर। नेक्स्ट, मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट टू हैव मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज देयर आर इन द गिवन डेसिमल। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कैसे करना है। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 9, मीन्स डेसिमल 0.008 है और होल नंबर 9 है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या होगा 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो सबसे पहले हमारा रूल कहता है कि विदाउट डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करना है, मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 8 9 जा 72। फिर अभी देखिए 0.008 मल्टीप्लाइड बाय 9। अभी क्या करना है, डेसिमल प्लेस काउंट करना है। 9 में डेसिमल प्लेस है ही नहीं, फर्स्ट वाला जो डेसिमल है 0.008, तो देखिए 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 डिजिट्स का बाद क्या है डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 72 लिखा। फिर यहाँ पर हमें देना है डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ ये फर्स्ट वाला 1, ये 2 और ये 3 के बाद क्या आएगा पॉइंट आएगा, तो 3 पे कोई नहीं है तो क्या करेंगे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे आगे 0, मीन्स हमारा क्या आएगा 0.072। सबसे पहले विदाउट डेसिमल हमें क्या करना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर पॉइंट डेसिमल पॉइंट काउंट करना है वो लास्ट मीन्स राइट हैंड साइड से काउंट करते आना है और पॉइंट हमें देना है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए देखते हैं
कुछ और एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, इवेल्युएट 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल प्लेस देखना है। फर्स्ट वाले डेसिमल में क्या है, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है। तो हमारा पहला रूल, विदाउट डेसिमल पॉइंट हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या होगा, 625 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो क्या आता है, चलिए देखते हैं। 625 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31। ठीक है, तो हमारा आंसर आया 3125। विदाउट डेसिमल पॉइंट हमारा आंसर आया 3125। तो देखिए 6.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 है ना, तो क्या आएगा 3125। कुछ भी चेंज नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन पॉइंट देना है। यहाँ पर पॉइंट नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर पॉइंट है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो हम क्या देंगे 1 2, 2 के बाद हमारा क्या रहेगा, पॉइंट, मीन्स 31.25। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 0.3 मल्टीप्लाई 0.03। यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट है। तो सबसे पहला रूल, हमें विदाउट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पर 0.3 है तो 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 3 3 जा क्या आएगा 9। सिंपल, तो पहला है 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 है ना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, 9 आएगी। अभी देखेंगे डेसिमल प्लेस कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है, मीन्स टोटल यहाँ पर 1 2 और ये 3। तो हमें यहाँ पर देना है, राइट डिजिट से स्टार्ट करना है, 1 2 फिर 3 के बाद क्या होगा 9 0 0। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर देना है, देखिए 1 है, 1 डिजिट्स 1 2, मीन्स टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 के बाद क्या रहेगा, पॉइंट। मीन्स हमारा आंसर है 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 का इज इक्वल टू 0.009। सिर्फ हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला कि विदाउट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद पूरे डेसिमल पॉइंट काउंट करने हैं, डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं, उसके बाद हमें पॉइंट देना है। ठीक है, ये एक वर्ड एग्जाम्पल है। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 1.2 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या होता है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या दी है 1.2 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ये 1.2 है तो ये 1.2 है, 1.2 है ना। तो हमें इसका एरिया निकालना है, स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, जो क्या गिवन है वो लिखेंगे, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 1.2 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होगा, फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। क्या दिए हमें साइड, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, 1.2 अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, पॉइंट हटा के, मीन्स 12 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 12 था 144। अभी क्या करना है, हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है। तो जो आंसर आएगा, कितने डेसिमल प्लेस, 1 2 के बाद हमारा क्या रहेगा, डेसिमल प्लेस, मीन्स 1.44। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, यूनिट जो है साइड का सेंटीमीटर है, तो एरिया का जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर।
ठीक है, तो हम नीचे आंसर लिखेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अगर देखिए जैसे कि सिंपल इवैल्यूएशन है कोई डिजिट से, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए, वो भी हमने सीखे। और कुछ वर्ड एग्जाम्पल है, वर्ड एग्जाम्पल में भी कभी कभी मल्टीप्लिकेशन करना आता है, तो हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर हमने यूनिट क्यों चेंज किया, यहाँ पर सेंटीमीटर था, तो जब भी एरिया होता है तो वहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर लगता है, स्क्वायर मीटर है तो मीटर स्क्वायर मीटर, अगर सेंटीमीटर गिवन है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे।